हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सत्य साधना पर आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर है, गांव कैलाना के अंदर, हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत, उसके अंदर गांव कैलाना। यहाँ अभी हम एक महात्मा जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए पहुँचे हैं। तो अभी आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे और सीधे चल रहे हैं शुभनाथ जी महाराज के पास में। इससे पहले गुरु माँ राधिका सरस्वती जी मिल गए हैं, यहाँ पर ये महंत हैं। तो जी आपका इस संस्था का पूरा नाम एक बार बताइए, फिर हम चलते हैं शुभनाथ जी के पास में। प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से राधिकानंद सरस्वती, नीलकंठ महादेव मंदिर से, ग्राम कैलाना। मैं आपसे कई बार आमने सामने रूबरू हो चुकी हूँ और इतना ही नहीं, कई बार धर्म के बारे में और साधुओं के साथ हुए अत्याचार के बारे में और हिंदू धर्म की रक्षा के खातिर कोरोना काल में भी मैं आप सबके सामने आई हूँ। और जैसे पहली बार तो मैं परवाना जी की पत्रकारिता को नमन करती हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से लाखों लोग देखते हैं सच्चाई के बारे में और इनसे अच्छी पत्रकारिता शायद ही किसी की हो। इसीलिए फिर से एक बार परवाना जी को भी नमन है। चलिए हम एक बाद में आपसे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे ये जो साधु यहाँ पर तपस्या करने के लिए जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, इनकी मुलाकात आपकी कब और कैसे होगी? महाराज जी से मेरी मुलाकात करीबन 7 महीने पहले हुई थी। इसी आश्रम पे महाराज जी आए हुए थे और इन्होंने मुझे बताया था कि महाराज जी मैं ऐसे वहाँ रहता हूँ उस स्थान पर। वहाँ जाकर जो जिस स्थान पे महाराज जी रहते थे हमने देखा भी था, तो इनका मतलब ठीक व्यवहार था, सीधे लगे। तो इसीलिए ये फिर बोले महाराज जी मैं खड़ी तपस्या करना चाहता हूँ और पंच दूने की। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आइए आप अपने आश्रम पे, आपका स्वागत है। क्योंकि ये तो जन कल्याण के लिए होता रहता है। क्योंकि जब साधुओं ने खड़ी तपस्या या फिर पंचदूने की तपस्या दी है तो उस तप की अग्नि में साधु जलता है, लेकिन भक्तों का विकास होता है, भक्तों के रोग कष्ट दूर होते हैं और वे भय मुक्त होते हैं। इसीलिए ये साधना, ये तपस्याएं हठ योग किया जाता है। इसको वास्तविक भाषा में हठ योग कहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं शोभनाथ जी के पास में। दोस्तों ये देख रहे हैं ये एक महात्मा हैं, इनके पास हम आ गए हैं। जी आपका शुभ नाम? शुभनाथ जी महाराज। शुभ नाम शुभनाथ जी महाराज, क्या बात है, बड़ा प्यारा कि जो शुभ भी और शुभ नाम हमने पूछ लिया, इन्होंने भी अपना शुभ बता दिया। बाद में पता लगा कि नाम ही इनका शुभनाथ है। अच्छा, तो ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे ये जीवन के थोड़ा सा जो साथी यहाँ पर देख रहे हैं उनको नमन है, प्रणाम है। पहले मैं ये कर दूं, सभी दर्शक एक निवेदन और साथ साथ में करूँगा कि इसको आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर लीजिए। हम जहाँ पर हंसी मजाक की, ठिठोलियों की, अनावश्यक बातों को हम शेयर करते हैं, तो ये धर्म, अध्यात्म, सनातन धर्म की जो बातें हैं हम इनको भी आगे बढ़ाएं, ताकि अपना जो वतन, अपना ये देश, अपना ये भारत धर्मगुरु बने। और धर्मगुरु तो है ही है, जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, जहाँ पर इस धर्म अध्यात्म की संस्कृति हमने पूरे विश्व को दी है, वो तो है ही है। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वर्तमान में कमान आपके हाथ में है, तो आप इस कमान को संभालिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो आपके इष्ट हैं, मित्र हैं, सगे हैं, संबंधी, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते चलिए। आप बुराई को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अच्छाई का विस्तार कर सकते हैं। अंधकार को मिटाना है तो एक ज्ञान का उजाला लेकर के प्रकट हो जाइए, और वो आप है एक ज्ञान का उजाला, और फैलाइए इसको जन जन तक, ताकि आपका भी नेम एंड फेम हो, आपके वतन का, आपके देश का, आपके धर्म का ये ध्वज पैरा जो पताका फहराती चली जाए। तो स्वागत है सत्य साधना में शोभनाथ जी आपका। और आपका सबसे पहले जानना चाहेंगे जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव, आपका सफ़र, और इस सफ़र की जानकारियाँ आप हमें देंगे। तो कैसा लग रहा है फिलहाल? तो ये बताइए कि आप जो तपस्या कर रहे हैं, आपके चेहरे पर जो मुस्कान आ रही है, आपका ओज और तेज जो आ रहा है, कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं आप? मुझे बड़ा आनंद आता है तपस्या करने में। इस तपस्या को मैं सभी के लिए करता हूँ, ताकि सभी सुख शांति से रहे, खुश रहे
और हमारा सहयोग करते रहे। अच्छा, ये आपको जो है खड़ी तपस्या के बारे में या तप साधना के बारे में कैसे और कब से आप लगे हो इसमें? ये साधना मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताई थी। नाम बताएं। गंगानाथ जी महाराज, अभी वो 14 साल हो गए शरीर पूरा कर चुके हैं। अच्छा। उनके दुर्ग शहर में समाधि है। तो आप हरियाणा प्रदेश में तपस्या करें, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, पहले आप रहते कहाँ पर हो पहले? पहले मैं दुर्ग शहर में रहा। अच्छा, उसके बाद में भ्रमण करने निकल गया। ठीक है फिर मैंने कुछ समय नागपुर में समय बिताया। जी। फिर वहाँ से मैं सीधा बरेली निकल गया। अच्छा बरेली मुझे बड़ा तात्पर्य लगा है। अच्छा अजूत वाली बात हुई। वहाँ मुझे एक पीपल का पेड़ मिला, कम से कम होगा 500 वर्ष पुराना। खुश रहो। वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि महाराज ये 500 साल पुराना बरस है। हाँ। वो बिल्कुल जंगल में है। ठीक है। वहाँ पर को मतलब 3-4 किलोमीटर से पहले कोई जरा गाँव हम भी चलते नहीं है। चलते बात कर लेंगे, क्योंकि आप तो खड़ी तपस्या तो कर ही रहे हैं। जी, जी। चलने में तो कोई एतराज नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं आपकी है। तपस्या में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो तो है। आइए बाहर की तरफ आएंगे, थोड़ा सा रोशनी भी बनेगी और कुछ बात भी होती चली जाएगी। तो दोस्तों हम थोड़ा सा मंदिर का भी दृश्य ले लेंगे साथ में जी। ये अभी हम यहाँ पर जो शिव मंदिर है हम उसी की तरफ चल रहे हैं, ताकि आप भी देखिएगा। ये इनकी खड़ी तपस्या का मतलब है, ये चलते रह सकते हैं, ये घूम सकते हैं। और जो है यहाँ पर लो भाई, महाबली हनुमान जी को भी नमन कर लो, प्रणाम कर लो। आ गए इनके रक्षक, संरक्षक, मार्गदर्शक। ये बहुत खूबसूरत सा एक दृश्य आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर अब हम मंदिर के अंदर भी थोड़ा सा देखेंगे, आपको पता लगेगा, मंदिर के दर्शन भी होंगे। हैं नंदी जी पहरे पर हैं ही हैं। मुख्य द्वार के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ये बहुत ही शानदार जगह है। नवरात्रों का आज 7वां दिन भी है। वाह भाई वाह। अच्छा, ये नवरात्रों की पूजा भी चल रही है। ये नवरात्रों की पूजा चल रही है मंदिर में, बहुत शानदार है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा इधर हो जाएं। ये साधु संतों की तपस्या को नमन। राजे सौर महाराज का भी वंदन और अभिनंदन है, जो 12 संस्थाओं को संचालित करने वाले श्री महंत राजे सौर जी महाराज आजकल जो है हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। महाराज श्री को भी नमन है। और आपके लिए भी संदेश जो महाराज श्री का आया है, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने भी आपके लिए जो है नमन किया है वहाँ से। मैं भी उसको नमन करता हूँ। आपसे मैं एक बरेली वाली कहानी बता रहा हूँ। हाँ बताइए आप। तो ऐसा हुआ, मैंने बहुतों लोगों से वहाँ पता किया, बहुत भक्तों ने मुझे बार बार प्रार्थना करी, महाराज आप वहाँ एक बारी हाँ, चलिए। हाँ, तो मैंने उनसे ये पूछा, भाई वहाँ ऐसा क्या है हाँ, जो कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हाँ, तो बोले महाराज सबसे अजीब बात तो यही है क्योंकि वहाँ पर जो बरस है वो 500 साल पुराना बरस है। और उसको 500 साल पुराने वर्ष को देखने के लिए काफी समय से बहुत लोग वहाँ गए भी हैं और वहाँ आस्था भी जोड़ी है, और जिन्होंने जो मांगा है वहाँ पर वैसा मिला भी है। तो फिर हम वहाँ से 6 महीने की जब तपस्या हमारा बिल्कुल जंगल में था। जब हम जंगल में पहुंचे और देखा जैसे हिसाब किताब हमने, तो मेरे साथ हम 5 आदमी थे। हाँ, मेरे 4 भगत थे और हम थे। तो वो बोले कि चलो गुरुजी आज बनाते हैं और चलते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और हम लोग वहाँ से निकल गए। करीब करीब हम वहाँ से नागपुर से लेकर बरेली पहुँचे। दोस्तों आप जो साथी इसको देख रहे हैं, मेरी बड़े ही अदब और सत्कार के साथ आग्रह है आपके पास कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए और आनंद लीजिए। जी महाराज आप जा रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ 2 दिन में पहुँचे। पहुँचने के बाद हम दोपहर में जैसे वहाँ पहुँचे तो एकदम से जैसे हम बरस के पास पहुँचते हैं तो एकदम से काली घटा छा जाती है, बिल्कुल सारे गए।
वह घटा करीब करीब 4 घंटे रही। 4 घंटे के बाद जब हम रोशनी देखते हैं, एक अलग से ही महसूस होता है, आनंद आता है देखने में। अच्छा। तो हमने बड़ा आनंद लिया, वहाँ बैठे तो हमारे अंदर एकदम से मन की भावना जगी कि हाँ हम कुछ कर्म करें। तो मैंने वहाँ अपना ज़्यादा समय खड़े श्री में करी। तो वहाँ मैंने 41 दिन की पहले खड़े श्री करी। तो वहाँ 41 दिन की खड़े श्री करी, लोगों ने बड़ा सहयोग किया, भक्त जगत आए, बहुत आनंद आया। वहाँ कीर्तन भजन भी होते थे सुबह शाम, बड़ा आनंद आता था, बड़ा मौज आती थी। उसके बाद हमने वहाँ तय किया कि हम यहाँ कुछ समय के लिए बिताएंगे, क्योंकि हमें आनंद आ रहा था वहाँ रहने में। तो उसके बाद हमें ये मिला, वहाँ एक खड्डा था, बिल्कुल छोटा खड्डा था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम उसमें से पानी निकालते थे और मैंने बहुत प्रयास किया उसको जागने के लिए कि ये देखा जाए ये पानी आता कहाँ से है। तो उसके बाद मैंने लगातार 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5वें दिन देखा। एक दिन तो मैंने ये सोचा कि कोई डाल जाता होगा पानी, तो आप एक काम करो। मैंने क्या किया, छिप के देखना शुरू किया, बिल्कुल देखता रहा। काफ़ी समय हो गया, करीब करीब 3-4 बज चुके थे, मैं देखता देखता रहा। उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया और ज़रा सी पलक झकी तो मुझे उसमें पानी नज़र आया। पानी नज़र आया तो पानी की मिठास इतनी बढ़िया थी, मुझे उसको पानी को पिया और मैंने कहीं जाने का अभ्यास भी नहीं किया। काफ़ी समय मैंने वहाँ उसी के अंदर ही बिताया। गर्मी भी, ठंड भी, बरसात भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ और वहाँ बड़े आनंद से रहा। उसके बाद मेरी इच्छा जगी हरियाणा आने की कि भाई हरियाणा भी चले, भगत जगत वो वहाँ भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो सोचा कि चलो लगा पाए। ज्योति अजीत ढंगवाल ने सनातन धर्म की जय कहा है तो उनकी हाजिरी लगी है। जी महाराज, आप आगे बताएं। उसके बाद फिर हमने वहाँ अच्छा लगा, बहुत समय वहाँ बिताने के बाद फिर जो एहसास हुआ कि हरियाणा भी चले, वहाँ भी देखा जाए। हरियाणा आने का मतलब क्या समझ में? मेरा मतलब यही था कि मैं तपस्या करूं हाँ। और तपस्या से जो फल हो सबको बांट दूं, ताकि सभी को खुशी मिले। एक तरफ से आना कि जाने, जैसे साधुओं पर अत्याचार करते हैं, मार पिटाई करते हैं और कई बार यहाँ मंदिरों में दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैं उन भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा तुम लोग क्यों करते हो, उनको क्यों कुर्बानी देते हो। मंदिर को आप मंदिर नहीं मानते हैं, वहाँ तुम लोग गंदगी फैलाते हो, तो उनसे गंदगी फैलाने से उनसे क्या होता है, हानि पहुँचती है। वो हानि पहुँचती है तो फिर वो भगवान को दोष देते हैं कि भाई हमें भगवान ने ऐसे किया। भगवान कभी किसी के साथ गलती नहीं करता है, हम लोग गलती करते हैं। जब हम लोग गलती करते हैं वो गलती का पछतावा होता है, तो कर्म का प्रारब्ध मिलता है। और फिर भी हम लोग उसको समझते नहीं हैं। फिर वो चले जाते हैं पाखंडों में कि हमें तो ये हो गया है, हमें ऐसे कहानी लग गई है, हमें वैसे हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वे ऐसा वैसे से क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, फिर ये बैगों के पास जाते हैं, तांत्रिक वांत्रिक वालों के पास जाते हैं। तो ऐसा बोलो ना, तांत्रिक तो आप भी लग रहे हो, काले कपड़े पहने हो। नहीं, हम अच्छा। तांत्रिक नहीं करते। नहीं, अच्छा। तो वो वहाँ जाते हैं, उनको बकलाया जाता है, गलत रास्ता दिखलाया जाता है, गलत दिशा पे ले जाते हैं। फिर समय हमारे पास इतना नहीं रहता है जो कि हम उस कहानी को सुधार सकें। हम उनसे यही कहेंगे, अपने अंदर देखो और अपने अंदर जो जोत है उस जोत को पहचानो और अपने कर्म करो। कर्म ही वो प्रधान है, मनुष्य कभी प्रधान नहीं होता। जो इंसान कर्म करता रहता है, मालिक उसकी रेख टेक अपने आप रखता रहता है। बहुत खूबसूरती के साथ आप जानकारियाँ दे रहे हैं। अब ये बताएं कि आपने जो तपस्याएं करी हैं वो किस किस तरह से करी और कहाँ कहाँ पर करी? मैंने सबसे पहले जो तपस्या आरंभ करी थी मेरे गुरु ने करवाई थी। मेरे को 11 दिन की तपस्या। एक तो जब भी आप अपने गुरु का जिक्र करते हैं उनका नाम लिया करें। जी, नाम बोलो क्या? मेरे गुरु का नाम गंगानाथ जी। हाँ, अब ये बताया करो, मेरे गुरु गंगानाथ ने मुझे जी ये बताया। बताइए। मेरे जो गुरु थे उनका नाम गंगानाथ जी महाराज जी थे। मैं उनका परम शिष्य, पहले शिष्य रहा हूँ। उसने कभी कोई दूसरा शिष्य भी नहीं माना। अब वो शरीर पूरा कर चुके हैं। उन्होंने मेरे को सबसे पहले 11 दिन की तपस्या दी थी कि तुम 11 दिन जूल पे खड़े हो गए। तो मैं 11 दिन जूल पे खड़ा रहा। तो मेरा गुरु बार बार मेरे पास आता था और मुझसे पूछता था, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ तो ना है? तो मुझसे यही कहता था, नहीं गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, मैं मौज में हूँ। और मुझे वो अपने हाथों से 2 केले का सेवन कराते थे और बाकी मुझे कुछ नहीं देते थे। बाकी पानी होता था, जल मेरे पास करमंडल में रख देते थे, मैं अपना उसमें से जल निकालता तो था। आपका मतलब भोजन अन्न भी त्याग था? जी। कितने दिन तक? मेरे गुरु ने शुरू से मेरे को 11 दिन का कराया। अच्छा, फिर जब मेरी पहली तपस्या आरंभ हुई। अच्छा,
तब उसके बाद फिर मेरे गुरु ने 21 दिन करवा दिया मेरे को। ठीक है। उसके बाद फिर 41 करवाए। तो ये जो 41 दिन तक आप अन्न नहीं खाते? जी नहीं। अच्छा। केवल वो 2 टाइम मुझे भोजन देते थे। सुबह पूजा करने के बाद मुझे 2 केले मिलते थे, दिल भर मुझे जल मिलता था, और शाम को जैसे हम पूजा करते थे, पूजा करने के बाद धुना चेतन करने के बाद गुरु जी को हम आदेश करने जाते थे, तब उस टाइम वो हमको 2 फल देते थे। तो आप ये बताओ कि जो तपस्या है आपने कौन कौन सी करी? एक तो आपने खड़ी तपस्या तो बता दी, धुने की बता दी, धुने की करी है और जलधारा करी है। अच्छा, जलधारा भी करी। जलधारा कितने मटकों तक? मैंने मटकों में नहीं किया है, मैंने जलधारा किया जैसे तालाब में जाके। अच्छा। उसमें खड़ा हो जाना। अच्छा, तालाब में खड़े होकर के खड़ी तपस्या, वहाँ पर भी खड़ी तपस्या रही। मटकों वाली नहीं किया, जल में जाता था, जल में शुरू में 12 बजे जाता था और 3 बजे निकलता था रात्रि को। अच्छा जी। तो वहाँ नींद नहीं आती थी आपको? नहीं। अच्छा, ये खड़े खड़े आपको थकावट नहीं हो जाती? नहीं होती है? नहीं होती। पक्की बात? नहीं होती। उन्होंने गुरु ने हमें ये कहा है, ओम शिव गुरु गोरक्ष नाथा इनमें का जाप करते रहो। अच्छा। मैं शिव ब्यागा गुरु ब्यागा तो आप नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं? अच्छा। तो आज आप यहाँ पहुँचे, इसके अंदर जो है आने वाले, उम्र कितनी होगी आपकी? करीब करीब मेरा जन्म 1982 है। अच्छा, ठीक है, 40-41 साल के आप हो गए। तो आप सनातन धर्म के प्रति लोगों को किस प्रकार से जागरूक करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको सबसे पहले उनको यही कहेंगे कि भाई देखो, जो कि हमारा देश है ये हमेशा तपधारी का रहा है और हमेशा तपधारी ही रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए मंदिरों में आते हैं, पूजा करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, उसे एक अलग अलौकिक होता है, मतलब आनंद आता है। अच्छा, जब हम गलती करते हैं तो हमारी आत्मा उनको तोसती है कि हमने ये गलती नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी मनुष्य एक गलती का पुतला, हम सब एक गलती के पुतले हैं, जो कि हम गलती करते रहते हैं और हमें परमात्मा माफ़ी करता रहता है। हम उनसे यही कहेंगे, गलतियों को सुधारो और अपना आनंद का जीवन जीतो। चलिए, बहुत खूबसूरती के साथ में आपने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। तो आपने हरियाणा प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में सफ़र किया, यूपी में भी गए आप? यूपी में बरेली जगह थे। बरेली गए, यूपी के अंदर भी गए। तो उत्तराखंड कभी हरिद्वार या किसी कुंभ वगैरह में गए? नहीं। कुंभ में जाने का मौका नहीं मिला? तो आप अखाड़ा कौन सा आपका? आई पंक्ति सकल जमाती, आई पंक्ति से। अच्छा। सकल जमाती बोर गद्दी से। अच्छा, बोहर गद्दी से? ये अस्थल बोहर है जो जी यहाँ पर रोहतक में? जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक महात्मा बाबा जिंदानाथ डेरा है, इधर बाबा बालकनाथ जी हैं, यहाँ पर गए कभी? नहीं गए। यहीं पर से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, जाना जरूर। मुझे ऐसा है, मुझे पता नहीं जगह के बारे में। हाँ। मैंने महाराज जी से कभी काफ़ी समय भी मिले हैं, हम बाबा जी से। अच्छा, मिले? हाँ जी। जैसे भंडारे होते हैं, अच्छा, भंडारों में जाते हैं, आयोजन होता है उसमें जाते हैं, तो वहाँ पर हमने केवल आदेश करी थी। हाँ। और एक दिन हम यहाँ से रोड से गुजर रहे थे, तो हमने बाबा जी को नज़र आया कि महा बाबा जी यहीं हैं। इन्होंने मेरे को करीब 3-4 बार पता भी लिख के दिया है, और मेरे पास वो पता गुम हो जाता था। एक दिन हम ऐसे ही इधर के निकल रहे थे रास्ते से, तो हमने बाबा जी यहाँ सामने नज़र आए, तो हम आए, वापस मुड़े, तो हमने बाबा जी को आदेश करी, इन्होंने हमें आदेश करी, तो बाबा जी ने हमारा बड़ा सम्मान किया, सम्मान के साथ बिठाए, जलपान करवाया। उसके बाद हमसे पूछने लगे, महाराज कैसे आना हुआ बताइए आप। तो हमने महाराज जी से यही कहा कि बाबा जी आप हमारे कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ पर तपस्या करनी है, आप बाबा जी सहयोग करो हमारा। तो बाबा जी बोले आप कौन सी तपस्या करोगे? हाँ। तो हमने बाबा जी से कहा कि महाराज हम खड़ीश्री करेंगे। तो बोले महाराज आपने खड़ीश्री की या पहले? तो हमने कहा कि हाँ हमने किया, 12 साल की है खड़ीश्री। उसके बाद अभी थोड़ा रुकना पड़ गया था रास्ते में, फिर अभी 6 महीने के बाद अब मैंने फिर शुरू करी है। अभी तो मैं 41 दिन की कर रहा हूँ, आज मुझे करीब करीब हो गए हैं 14-15 दिन हो चुके हैं मुझे। अच्छा, मिलिएगा बाबा बालकनाथ जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं जी, महंत हैं बाबा जिंदानाथ डेरे के जी। तो आप यहाँ पर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये आप कैलाना में हैं, कैलाने से आगे आएगा माजरी, माजरी साथ में मोई, और मोई के अंदर ये डेरा लगभग यहाँ से पड़ जाएगा ये 3 किलोमीटर के करीब।
अच्छा, ये जानते हैं। चलो बाबा जी के संग जाएंगे, मिल के आएंगे। मिल करके मेरे कहने से जरूर मिलिएगा एक हाँ बार। जी, जरूर जाएंगे, हाँ, मिल के आएंगे। तो अब आपके पास में भी आगे हैं, आपके यहाँ का जो नज़दीक से हो जाए थोड़ा सा, दोनों का ले लेंगे हम फोटो। हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ जो मंदिर का निर्माण बड़ा अच्छा किया है, ये बहुत खूबसूरत। कितने समय में तैयार हो गया ये मंदिर? ये मंदिर काफ़ी समय पहले तैयार हो चुका था, लेकिन जब हम आए थे तो ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। अच्छा। और इस मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा घास और कीचड़ थी, ये फर्श भी नहीं था। उस दौरान हम यहाँ मंदिर में आए थे और सभी भक्तों का ऐसा भाव बना कि एक दिल्ली से हैं डॉक्टर रमेश जी, एक साथ 28 मूर्तियाँ प्लस उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। अच्छा। गांव में बड़ी कलश यात्रा के साथ उसको जो है संचालित किया गया। इसके अलावा अभी तक जो लगाया जाए तो गांव के इस मंदिर में 8-9 भंडारे हो चुके हैं और उन भंडारों के तहत यहाँ से गांव से ही नहीं, बाहर के जो भगत हैं वो भी काफ़ी सेवाएं अपनी देते हैं और सभी का बड़ा अच्छा तालमेल है यहाँ से। और यहाँ सबसे सामने बैठे हैं बाके बिहारी जी। देखिए, आपको पता है कि हर कोई माफ़ कर सकता है, हर कोई पापों को दूर कर सकता है, लेकिन यदि गलती करोगे तो बाके बिहारी जी कभी क्षमा नहीं करते। और उनके भक्त के साथ यदि कोई भी हानि होती है या कोई उसे हानि पहुंचाता है तो ये वो शक्ति है कि अपने रक्षक है, संरक्षक है। ये भक्त के साथ कोई भी दुर्घटना या कोई भी ऐसी स्थिति में वो सजा जरूर देता है। और जब जब असुरों की ने पृथ्वी को हानि पहुंचाई है तो असुरों का संहार करने के लिए तब इन्होंने विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म लिया है और असुरों का संहार किया है, धर्म की रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत खूबसूरती के साथ में आपने अपना धर्म अध्यात्म का ये जागृति अभियान चलाया हुआ है और संदेश दिया है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, दाई दाई धर्मस्य निर्भवति भारते अभूततान धर्मस्य तदात्मनां सर्जय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। एक बार इसको दोबारा बोल दो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनाश्च विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की नमस्कार। सभी भक्तों को एक बार फिर से आप सब खुश रहें और खास तौर पे राजेश स्वरूप महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन ने सनातन धर्म की जय बोली है उन सभी की भी जय हो, विजय हो। विजय। ये राज ने भी ज्ञान ज्योति दर्पण के शानदार प्रस्तुति के ऊपर अपना कमेंट्स भेजा है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी एक बार अवश्य पधारें। आप सभी का स्वागत है। किसको बोल रहे हैं ये? किसको बुला रहे हैं? ये राजरानी, अभी आपने नाम लिया था ना? अच्छा, राजरानी को जी बिल्कुल। ठीक। तो राजरानी जी अगर इसको सुन रहे हैं तो अपना आने का प्रोग्राम बना लीजिए, आपका न्योता आ गया है। तो ये राधिका सरस्वती जी की तरफ से और ये शुभनाथ जी यहाँ पर जो है तपस्या कर रहे हैं। तो शुभनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने कीमती समय दिया। आप प्रभु के प्रति समर्पित अपनी जो श्रद्धा भक्ति को कर रहे हैं, जन जन के लिए जो अपना दिव्य शाश्वत सत्य का संदेश पहुंचाने का जो महान कार्य आपका हो रहा है, तो हम सत्य साधना की ओर से आपके लिए भी इस परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपकी जो तप और त्याग की भावना है इसे प्रभु स्वीकार करें और मानव कल्याण में लगाएं। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो साथियों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर जरूर करें ताकि औरों का भी ज्ञानवर्धन हो सके और उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बन सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वो पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नए सेगमेंट के साथ में,
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।